आज है 24 मई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए 2 अगस्त को होगी चयन परीक्षा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन परीक्षा 2 अगस्त से प्रारंभ होगी। इसके लिए आवेदन जारी हैं, जो 1 जून तक भरे जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के लिए परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों में संशोधन 6 जून तक होंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ईएसबी की ओर से उच्च माध्यमिक के 8,720 पदों पर भर्ती के लिए केवल वही उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जो 2018 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा या मार्च 2023 में आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। एमपी में आज रोजगार दिवस कार्यक्रम। 2 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार। विभिन्न योजनाओं में 2114 करोड़ से ज्यादा का मिलेगा लोन। शिवराज सरकार प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल प्रदेश के उमरिया जिले में रोजगार दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2,26,647 युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार योजना में 2,114 करोड़ 48 लाख के लोन उपलब्ध कराने की प्रतीकात्मक शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1309 एमएसएमई इकाइयों के उद्यमियों को प्रोत्साहन योजना में सिंगल क्लिक से 271 करोड़ 41 लाख का अनुदान वितरित करेंगे। मध्य प्रदेश में बुधनी समेत 7 मेडिकल कॉलेज अगले वर्ष शुरू करने की तैयारी। अगले वर्ष प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश शुरू करने की तैयारी है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी का मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस में 100 और कुछ में 150 सीट्स हैं। अभी इन कॉलेजेस के भवन बनाने का काम चल रहा है। फैकल्टी की भर्ती भी इसी वर्ष शुरू हो जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में गड़बड़ी की निगरानी के लिए एलजीडी कोड मैपिंग अनिवार्य। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए एलजीडी कोड अनिवार्य कर दिया है। ये पोषण ट्रैकर ऐप से संबद्ध रहेगा और ट्रैकर ऐप में दर्ज होने वाली सभी जानकारी इस कोड के माध्यम से स्वास्थ्य, खाद्य सहित अन्य उन सभी विभागों तक पहुंच जाएगी जो किसी न किसी रूप में बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को लाभ उपलब्ध कराते हैं। प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनीज होंगी वैध। सीएम शिवराज ने की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की अवैध कॉलोनीज में विकास कार्यों और भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री निवास में हुए इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने भोपाल की वैध घोषित कॉलोनीज के रहवासियों को मकानों के नक्शे वितरित किए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने घोषणा की कि प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनीज वैध की जाएंगी। अवैध कॉलोनीज के कॉलोनाइजर्स को माफी और रहवासियों को दंड उचित नहीं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंदौर की 100 अवैध कॉलोनीज को वैध किए जाने का ऐलान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनीज का विकास करने वाले कॉलोनाइजर को माफी देने और वहां रहने वाले आम नागरिकों से विकास शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली करने का फैसला उचित नहीं। शुक्ला ने अपने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बनी कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा अवैध कॉलोनीज को वैध करने का फैसला ले लिया गया था। इस फैसले को मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रोक कर रखा गया। भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कार श्रेणी का अतिरिक्त कोच। रेल प्रशासन द्वारा ग्रीष्म अवकाश के दौरान बढ़ते हुए यात्री यातायात और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कार श्रेणी का अस्थायी तौर पर एक अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया गया है। यह अतिरिक्त कोच गाड़ी संख्या 12197/12198 भोपाल ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस में दिनांक 25/5/2023 से 30/6/2023 तक अस्थायी तौर पर लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन शुरू। काली पट्टी बांधकर कहा, मांगे न मानने पर 30 मई से कार्य बंद करेंगे। शहडोल जिले में स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिए। महासंघ और नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा अपनी जिन मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन मंगलवार से शुरू किया, उसमें काली पट्टी बांधकर कार्य किए और आज भी काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। उसके बाद 25 मई को महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया 25 मई से प्रारंभ। उच्च शिक्षा से संबंधित सभी शासकीय और निजी महाविद्यालयों में अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए 25 मई से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रवेश प्रक्रिया में एक मुख्य चरण और 3 सीएलसी राउंड होंगे। प्रवेश प्रक्रिया ई प्रवेश mponline.gov.in के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज के सत्यापन के लिए महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कांग्रेस कार्य योजना बनाकर प्रचार अभियान चलाएगी। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रचार प्रभारी पवन खेड़ा और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को भोपाल आई और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक की। कांग्रेस के निशाने पर अधिकारी कर्मचारी जिलाध्यक्षों से बनवाई जा रही है सूची। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के निशाने पर अधिकारी कर्मचारी भी आ गए। पार्टी जिलाध्यक्षों और विधायकों से ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया जिनका झुकाव भाजपा की ओर से है या नेताओं के रिश्तेदार हैं। इन्हें चुनाव से पहले हटाने के लिए निर्वाचन आयोग से मांग की जाएगी ताकि वे चुनाव को प्रभावित न कर सके। इसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त संयुक्त और उप कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक सहित अन्य संवर्ग के अधिकारी शामिल हैं। सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार कर रही सरकार। मध्य प्रदेश में सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था से प्रदेश में एकल पहचान पत्र प्रणाली लागू की जाएगी। हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र की भांति समग्र मिशन को भी विधि स्वरूप दिया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सॉफ्टवेयर तैयार कर समग्र आईजी को प्रभावी बना रहा है ताकि सभी योजनाओं में इसका पहचान के रूप में प्रयोग हो सके। एकल नागरिक डेटाबेस बनने से नागरिकों को बार बार जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, आंसर की जारी। 26 मई तक दर्ज करें आपत्ति। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की आंसर की जारी कर दी। एमपीटीटी वर्ग 2 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। आपत्ति अभ्यावेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उज्जैन में संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह। इसरो के चेयरमैन दीक्षा भाषण देंगे। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षा समारोह आज 24 मई को सुबह 11 बजे विक्रम कीर्ति मंदिर सभागार में होगा। मुख्य अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। सारस्वत अतिथि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन डॉक्टर श्रीनाथ सोमनाथ होंगे। वे दीक्षा भाषण देंगे। समारोह में पंजीयन कराए 165 विद्यार्थी डिग्री डिप्लोमा पाएंगे। भगवत गीता फाउंडेशन के अध्यक्ष गंगाधर शास्त्री को विश्वविद्यालय की ओर से मानद उपाधि दी जाएगी। सीट रोककर नहीं रख पाएंगे विद्यार्थी। आवंटन के साथ जमा करना होगा शुल्क भुगतान। कॉलेजेस की प्रवेश प्रक्रिया में इस साल तकनीकी बदलाव हुआ। अब सीट आवंटन के साथ शुल्क जमा करना होगा। विद्यार्थी अब सीट को रोककर नहीं रख पाएंगे। यदि शुल्क निर्धारित अवधि में नहीं जमा किया गया तो सीट अन्य विद्यार्थी को आवंटित होगी। शुल्क भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन की गई। शुल्क अदा न किए जाने पर ऐसे में छात्रा को अगले चरण तक इंतजार करना होगा। ये निर्णय उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया है। $76 के पार पहुंचा क्रूड ऑयल। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। एमपी के कई जिलों में बदल गए ईंधन के दाम। मंगलवार को ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव में हल्का इजाफा देखा गया। WTI क्रूड 0.61% वृद्धि के साथ $71.99 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.34% बढ़ोतरी के साथ $76.25 प्रति बैरल पहुंच चुकी है। तेल कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट भी जारी कर दिए। भरण पोषण राशि मामले में कुटुंब न्यायालय का आदेश निरस्त। हाईकोर्ट ने कुटुंब न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत तलाक दिए बिना दूसरी शादी फिर अलग होकर भरण पोषण राशि का दावा कर राहत हासिल कर ली गई थी। न्यायमूर्ति आर के वर्मा की एकल पीठ ने कुटुंब न्यायालय के आदेश को विधि सम्मत न पाकर उक्त आदेश पारित किया। दरअसल पहले पति को कानूनी रूप से तलाक बिना दूसरा विवाह वैध नहीं होता, लिहाजा कुटुंब न्यायालय का आदेश सही नहीं था। मध्य प्रदेश में न लहर न मुद्दा, अलग होगी 2023 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर। 21वीं सदी के मध्य प्रदेश में अब तक 4 विधानसभा चुनाव हुए। 3 में कांग्रेस हारी तो चौथे में अल्पमत की कांग्रेस सरकार बनी। अब 5वां चुनाव सामने है लेकिन कोई लहर या मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा। 2003 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सड़क, पानी, बिजली और दलित एजेंडा जैसे मुद्दों पर जनता ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका था। 2008 के चुनाव में कांग्रेस गुटबाजी के चलते हारी। 2013 में कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार के सत्ता विरोधी रुझान और देश में मोदी लहर के चलते कांग्रेस को प्रदेश के सत्ता से बाहर रहना पड़ा। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी कमलनाथ को चुनौती। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में नेता अपने कदकाठी के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के साथ ही उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। बीते 2 महीने से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से 1.5 साल तक कांग्रेस की सरकार के शासनकाल को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के सवाल जवाब पर विराम सा लग गया।
अब सितंबर में छिंदवाड़ा आएंगे बागेश्वर धाम, नांदनवाड़ी में लगेगा दरबार, 25 मई से होनी थी कथा। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का छिंदवाड़ा दौरा रद्द हो गया है। अब 20 सितंबर को वे छिंदवाड़ा आएंगे और पांढुर्णा के नांदनवाड़ी में 23 से 25 सितंबर तक अपना दरबार लगाएंगे। जानकारी देते हुए बागेश्वर धाम कथा समिति के सदस्य मजिस्ट्रेट प्रकाश वीके ने बताया कि बागेश्वर धाम में नांदनवाड़ी में होने वाली कथा का संकल्प लिया जा चुका है। 3 दिनों तक बागेश्वर धाम सरकार पांढुर्णा में आदिवासी समुदाय के बीच रामकथा करेंगे, जिसकी तैयारियां 2 महीने बाद शुरू होंगी। पिठप्पड़ा जिला अस्पताल का काम सिर्फ स्त्री रोग विभाग ही हो सका शिफ्ट। इंदौर जिला अस्पताल का काम एक बार फिर से ठप पड़ गया। पिछले करीब 1.5 माह से काम बंद है। जिला अस्पताल के नए भवन निर्माण का काम करीब 4 वर्ष से चल रहा है। कभी कोरोना की वजह से तो कभी निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने की वजह से काम अटकता रहा। करीब 4 माह पहले कलेक्टर ने यहां का दौरा किया था। उन्होंने काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कुछ दिन तो काम तेजी से चला, लेकिन बाद में ये फिर से अटक गया। फिलहाल तो हालत ये है कि काम पूरी तरह से बंद है। इक्का दुक्का कर्मचारी यहाँ नजर आते हैं। जून में 12 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। ये है छुट्टियों की पूरी लिस्ट। मई का महीना खत्म होने को है। अगर आप जून में बैंकों का कोई जरूरी काम पूरा करना चाहते हैं तो बैंक छुट्टियों की लिस्ट जरूर जान लें। जून में दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार के अलावा भी बैंक अवकाश रहेगा। देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय त्योहारों के मौके पर अलग अलग दिन बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार जून में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कल 25 मई को हो सकता है जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम कल 25 मई को जारी कर सकता है। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इसे जारी करेंगे। एमपी बोर्ड की वेबसाइट mpbsc.nic.in पर विद्यार्थी अपना परिणाम देख सकेंगे। दोनों कक्षाओं के रिजल्ट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। मध्य प्रदेश में कौशल विश्वविद्यालय होंगे स्थापित। कॉलेजेस में जुलाई से परिवहन व्यवस्था होगी लागू। मध्य प्रदेश में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया जा चुका है। अन्य राज्यों में स्थापित 12 कौशल विश्वविद्यालयों और संस्थानों का अध्ययन कर उनमें संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया। उक्त जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने मंगलवार को विभागीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मंत्रालय में समीक्षा बैठक में विभाग के कार्यों से अवगत कराया। स्टाफ नर्स भर्ती पेपर लीक मामला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 12 परीक्षाएं रद्द की। इसी वर्ष 7 फरवरी को स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 12 परीक्षाएं रद्द कर दी। इन परीक्षाओं में भी गड़बड़ी की आशंका के चलते ये निर्णय लिया गया। इनकी लिखित परीक्षा या साक्षात्कार अगस्त 2022 से फरवरी 2023 के बीच हुआ था। अब इन परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं हुए। अब नए सिरे से ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।